ब्रह्मा बाबा की याद दिलाती, वाह यज्ञ इसने ही बनाती, ये साकार स्मृति। जब पहाड़ों पर बाबा हम लोगों को जो तपस्या कराने लेके जाते थे, तो एक बार ये हमारी पहाड़ी आदि लकड़ी के वहाँ उस तरफ थी, मैं ऊंची पहाड़ी पर नहीं जाती थी। तो वहाँ रात को शाम के समय बाबा दृष्टि दे रहा है। जब आप दृष्टि दे रहा है तो मैं उड़ गई थोड़ा नशे, तो उड़ गई। तो बाबा ने कहा, तो कहाँ गई? मैंने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। कहा, बच्ची, जो भगत ने समय पर मदद की है उनको कभी भीड़ पड़ेंगी, तुम्हारी ड्यूटी है उनको तेरा साक्षात्कार होगा। क्यों? वो तुम्हारे तरफ से तुम्हारी तरफ लग गया है, तुम निमित्त बनी हो। तो तब से लेकर हमको ये बुद्धि में है, जिसके निमित्त बनती हूँ उसका समय पर कोई भी उनको तकलीफ आवे तो बाबा उनकी रक्षा करे। ये है सुंदरता। जो आज भी बाहर वालों को ये स्टोरी सुनाते वो भी अचक खाते हैं, कैसे तुम 3 साल पार्टीशन के बाद वहाँ थे। वो तो मुसलमान लोगों का हमारे साथ बहुत प्रेम था, अच्छे समझते थे, खुदा की बंदगी करते हैं। तो बाहर में क्या भी होता था, अंदर हमको कोई तकलीफ नहीं देते थे। और बाबा ने हमको ये कहा था कि बच्चे तुम योग युक्त रहो, अगर तुम योग युक्त नहीं होंगे तो तुमको कोई मुसलमान लेके चले जाएंगे तो बाबा बंधमान नहीं है। उन दिनों में कईयों को थोड़ा डर लगता था, पाकिस्तान हम कैसे रहेंगे या मुसलमानों को देश में, तो कोई तो चले भी गए, लेकिन हम निश्चय बुद्धि वाले तो गए भी नहीं असल में। फिर तो शांता बहन का बाप निमित्त बना, उसने कहा, तो उसको लगता था इन्हों को, सिंधी लोगों को, तो ये कब तक वहाँ रहेंगे, और ये लोग यहाँ आए, हम जिम्मेवारी उठाते हैं। फिर आए थे पाकिस्तान के बाद, दीदी आई थी, जसुई आई थी, वो आकर के पहले पुणे में देखा था, फिर अबू ढूंढ लिया। तो अबू का पहाड़ी बाबा को भी अच्छी लगी थी, सुना था। तो हम पहले इस कारण से, और खास था अंदर ड्रामा की ऐसी नूंद थी। शिवा तो फिर भी यही भारत में करनी थी ना, और 3 साल वहां रहे, ये भी तो बहुत एक हमारी हिस्ट्री के अंदर वंडरफुल बात हो गया है। बाहर में देखो क्या लगा पड़ा है, कितनी डर, कितना लोगों में भय, और हम लोग अंदर बैठे हैं जो तपस्या कर रहे हैं। वो हमारा वहां रहना भी 3 साल पार्टीशन के बाद भी, ये भी एक निश्चय की कमाल थी। और आए हैं तो ऐसे आराम से आए हैं। अब और लोग कैसे वहां से निकले हैं, हम लोगों उन्होंने आराम से भेजा, और हम स्टीमर में चढ़ करके बाबा के गुण गाते आए हैं। भले यहाँ आने के बाद बेगरी पाठ रहा, परंतु फिर भी हम लोगों को तपस्या का जो वहाँ कराची का जो तपस्या का बल, तो यहाँ ब्रज कोठी में जो तपस्या का बल हुआ है, उसकी बड़ी मदद हुई है। आजकल जो दादी कहती 14 वर्ष की तपस्या, तो हमने देखा 14 वर्ष की तपस्या ने हमको यहाँ कराची से यहाँ लाया। फिर यहाँ जो हमने ब्रज कोठी की तपस्या की है, वो वंडरफुल तपस्या, वो उसकी एक एक घड़ी की हम याद करते हो ना, तो बाबा अशरीरी बनने का जो हमको अभ्यास कराया है, उस घड़ी भले पाठ बेगरी था, लेकिन देश से न्यारे होकर के एक बाबा से मुझे एक पहाड़ी पर याद है, बच्चे तुम ऊपर से नीचे जाने का अभ्यास करें, मेहनत लगती है, तुम ऐसे महसूस करो मैं बाबा के साथ नीचे आ रही हूँ। वो मुझे सदा में भी तपस्या में याद है, मैं बाबा के साथ। तुम बच्चे जब बाप पर तकिया होता है, तुम बच्चे पर तकिया होते हो, तो हमको वो ड्रिल करने में बाबा ने जो ड्रिल कराई, तो बाबा के साथ तुम नीचे आते हो। तो ये कराची में भी तपस्या हुई, और तपस्या के बल ने हमको यहाँ ऐसे आराम से लाया। और फिर ब्रज कोठी की तपस्या ने सेवा का अर्थ निमित्त बनाया। तुम शांति दूर